मैम कभी आपके पास कोई दिल जला आशिक आया ट्रीटमेंट के लिए? कि लव और ऑब्सेशन में बहुत पतली लाइन है। तो अब मैं उसको इतना प्यार कर रहा हूँ, अब प्यार करने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। मैम मेरा सवाल है आपसे कि आप खुद साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता हो ना डिप्रेशन, एंग्जायटी या स्ट्रेस, तो इस स्थिति में आप कैसे डील करते हैं? अब बिल्कुल आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एंड आई एम फुल ऑफ ऑल द इमोशंस। मुझे गुस्सा भी आता है, मुझ में लव भी है, मुझे अंदर हेट भी होती है और मुझे तो ज्वेलसी भी होती है। कई बार दूसरे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है। आई एम अ कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है ये सारे इमोशंस के साथ ही ह्यूमन है। अगर इनमें से इमोशंस ही हटा दें ह्यूमन में तो ह्यूमन ही क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें, गुस्सा भी इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप 5 साल 2 साल के बच्चे को भी गुस्सा आता है, अगर उसका खिलौना टूट जाता है वो भी रोता है। द वे यू एक्सप्रेस योर इमोशंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने इमोशंस को डील करना आना चाहिए, या आपको उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो करना आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसी वक्त सब कुछ बोल दिया और एकदम से गुस्से से आप चिल्ला रहे हो, या अपने से जो जूनियर है, अपने से जो नीचे हैं, आप उनके ऊपर जोर से बोल रहे हो, तो आप अपने गुस्से को अच्छे से या अपने इमोशंस को अच्छे से वेंटिलेट आउट नहीं कर रहे हो। तरीका है कि आप अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को किस तरीके से वेंटिलेट आउट करें। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आप उसको शो करें, आप उसको बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अपने नियर वन से आप शेयर करें। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको अपने पार्टनर की या किसी चीज़ की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको प्यार से उसके बारे में बताएं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बात ना रखें या उनकी सारी बात मानें। मैं ये कहती हूँ आप अपनी बात रखें, बात करने की लैंग्वेज आप अच्छे से रखें, और उसको सही तरीके से विदाउट किसी अब्यूसिव वर्ड्स या हार्श वर्ड्स उनको आप अपनी बात को कह सकें। मैम मेरा सवाल ये है कि फैमिली में हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई है, फैमिली में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हम किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे होते हैं। उसके लिए हम क्या करें? देखिए, तनाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। बिना स्ट्रेस के तो हम एक दिन क्या, मतलब 1 घंटा 1 सेकंड में ही निकाल नहीं सकते। सुबह ट्रैफ़िक का तनाव है, सुबह उठना, जल्दी उठना, टाइम पे ऑफ़िस पहुँचना। बाई का तनाव है, काम वाले नहीं आए हैं, हमारा ये काम पेंडिंग है। स्ट्रेस हमारी लाइफ़ का एक बहुत अ, वो हिस्सा, अहम हिस्सा बन गया है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरत है कि हम अपने इस स्ट्रेस को, इस तनाव को कैसे मैनेज करें। क्योंकि अगर हम इस तनाव को मैनेज करना सीख लेंगे, एक तो हम अपना जो सक्सेस है, जो हम अपना जीवन है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, हमारा पर्सनल लाइफ है, हम उसको बैलेंस करना सीख लेंगे। इसके बहुत सारे टिप्स हम है ना लोगों को बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन आपकी फैमिली में बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपके मम्मी पापा के बीच में है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, सिबलिंग्स के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, चाहे किसी में, आपको कम्युनिकेशन आपके परिवार में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि परिवार एक हमारा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हम कोई सा भी बड़ा तनाव हो, हम उसको झेल सकते हैं। म्यूज़िक एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको कभी भी लो फील करें, आपको नहीं समझ में आ रहा हम किस तरीके से करें, तो आप अपने फ़ोन के अंदर आपके फेवरेट म्यूज़िक फ़ीड कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। हम बोलते हैं सनलाइट, इट्स सन रेज़ आपके दिमाग, आपकी बॉडी को सिग्नल करती है कि नाउ इट्स टाइम, आप उठो और नए अपने आप को नया काम करो। एक थॉट, पॉजिटिव थॉट जो हर जगह बोला जाता है, वो पॉजिटिव थॉट कि सुबह उठकर अपने आप को एक वो दो सकारात्मक सोच दें कि नहीं, मेरी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। वो सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको तरीके बताती है कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो आपके 24 घंटे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, और अगर आपका टाइम मिसमैनेज होता है तो वो 48 आवर्स भी अगर हमारे एक दिन में हो तो भी हमें को कम पड़ेंगे। और तनाव, टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होता है तो कहीं न कहीं वो तनाव का कारण बन जाता है। ओके, मेरा एक और आपसे सवाल है कि आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको ज़रा-सा भी कुछ कह दो ना तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उनका इस टाइम में अग्रेसिव नेचर बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये क्या स्थिति है? मतलब क्या इनका खान-पीन से इससे रिलेट करता है या क्या चीज़ है? नहीं, एग्रेशन अब बच्चों के अंदर बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हमने देखा है कि एक तो कोरोना के टाइम के अंदर बच्चों के जो फ़ोन या फिर हम कहें स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब जब स्क्रीन टाइम और ये स्मार्टफ़ोन्स होते हैं या फिर नेट है, ये एक तरीके
तरीके की लत होती है जो बच्चों के अंदर, हमें इसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। जब बच्चों को इनसे हटाया जाता है तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक लत की तरह होता है। जैसे कि एक शराबी को जब शराब नहीं मिलती है तो उसको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन ये सब होता है, वैसे ही जब बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाता है, एकदम से उनको स्मार्टफोन छीन लिया जाता है, तो उनके अंदर भी वही गुस्सा, एग्रेशन हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण सोशल मीडिया पे वो क्या गेम खेल रहे हैं, जैसे वीडियो गेम्स। अगर वो बच्चा गेम ही इतना एग्रेशन से भरा हुआ खेलेगा तो उसके अंदर इसको लेकर, हिंसा को लेकर जो उसकी संवेदनशीलता है वही खत्म हो जाती है, तो वो एग्रेशन वैसे शो करेगा। तीसरा है, बच्चा सीखता है अपने परिवार से। अगर परिवार के अंदर एग्रेशन शो करता है, कोई भी है ना बड़ा जना छोटों की पिटाई कर देता है। यूजुअली क्या पेरेंट्स क्या होता है कि उनको लग रहा है कि मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया बच्चों को, और अगर वो नहीं मान रहे तो आप उनको ऊपर हाथ उठा लेते हो या उनकी पिटाई कर देते हो, तो बच्चा तो यही सीखेगा। तो एग्रेशन सीख कर आता है, देख कर आता है। ये सब चीज़ें अभी तभी तो हम कहते हैं कि बच्चे के चारों तरफ जो उसका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उसका परिवार है, वही उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है। मैम कभी आपके पास कोई दिल जला आशिक आया ट्रीटमेंट के लिए? बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ कि लव और ऑब्सेशन में बहुत पतली लाइन है। दिल जला आशिक एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी एक को बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ उसके ऊपर सर्वस्व हम अपना उसको कह देते कि नहीं, यू आर द ओनली थिंग जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, जिसके लिए मैं हर काम कर रहा हूँ, तो अब मैं उसको इतना प्यार कर रहा हूँ। अब प्यार करने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। ये सब कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लव, और ये वाकई में होता है। ऐसा नहीं है कि जो डर के अंदर शाहरुख खान ने किया था कि मैं उसको पाना ही चाहता हूँ और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। लोग बाग किसी एक व्यक्ति से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर वो उनको नहीं मिली तो उसका मर्डर भी कर सकते हैं। और ऐसे केसेस आए हैं हमारे कि रास्ते चलते लोगों ने, तुमने मुझे हाँ नहीं कहा या तुम किसी और को पसंद कर रही हो तो मैं तुम एसिड अटैक हुआ है, मारा है लोगों ने। कि एक तो ये कि मैं इतना ज़्यादा आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे को नहीं कर रहे, और दूसरा ज्वेलसी, आप किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी और के भी नहीं होंगे। हमारी उसकी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती, नहीं मुझे तो यही चाहिए, एक जिद मान लो, एक ऑब्सेशन मान लो, और इसके अंदर व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान होता है। घर वाले हमारे पास लेकर आते हैं कि नहीं, फैमिलीज़ के अंदर आपकी कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपकी इसमें से शादी नहीं हो सकती, पर फिर भी वो उसको इतना पसंद करता है कि नहीं मुझे तो उसी से शादी करनी है। और तब हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, व्यक्ति को दिखाना चाहिए, तो आते हैं। कई बार उनका करियर बिगड़ जाता है। मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो सामने दिखती है तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो इट कुड बी हैपन। मैंने कहा ना, मानसिक बीमारी वो सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको आपके डेली रूटीन से हटा देती है। आपको काम नहीं कर पाते हो, आप बहुत दुखी रहते हो, उन सब चीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स। मानसिक बीमारी कोई एक ऐसा नहीं है, पागल नहीं कह सकते कि जिसके अंदर व्यक्ति सड़कों पर घूम रहा है, लोगों पर पत्थर फेंक रहा है, वही एक मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक बीमारी के बहुत सारे रूप हैं। बात है कि हमें उन्हें समझने की और सही टाइम पे डॉक्टर से बात करने की।